1977, एक साल जिसने इतिहास में अपनी पहचान बनाई, लेकिन इंसानी सोच की सीमाओं को भी चुनौती दी। उस साल नासा ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसका नाम था वॉयेजर। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यह मिशन इतनी लंबी अवधि तक चलेगा, और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि यह यान एक दिन हमारी दुनिया से इतनी दूर चले जाएगा, जहां तक केवल हमारी कल्पना ही पहुंच सकती है। आज वॉयेजर इंसानी इतिहास का सबसे दूर भेजा गया ऑब्जेक्ट है, लेकिन 2018 में वॉयेजर से जो सिग्नल आया, उसने वैज्ञानिकों को केवल हैरान ही नहीं किया, बल्कि गंभीर रूप से परेशान कर दिया। सवाल यह है, अंततः वॉयेजर ने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया था? वॉयेजर को शुरू में केवल 4 बड़े ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया था: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। मिशन सरल था: डेटा इकट्ठा करना, फोटो भेजना और धीरे धीरे समाप्त हो जाना। लेकिन वॉयेजर ने हर उम्मीद को तोड़ दिया। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, इसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करते रहे, और यह हमें हमारे सौर मंडल के बारे में ऐसी चीजें बताता रहा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सालों की यात्रा के बाद वॉयेजर उस सीमा पर पहुंच गया जिसे हीलियोपॉज कहा जाता है। यह वह जगह है जहां सूरज का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके आगे केवल गहरा अंतरिक्ष है। इसी जगह को कहा जाता है अंतरतारकीय अंतरिक्ष, इंटरस्टेलर स्पेस। यहीं पर वॉयेजर ने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले किसी भी अंतरिक्ष यान ने महसूस नहीं किया था। 2018 में वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स ने एक अजीब सी तरंग रिकॉर्ड की। यह कोई सामान्य रेडियो सिग्नल नहीं था, ना कोई संदेश, ना कोई संकेत। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया प्लाज्मा वेव सिग्नल। इस सिग्नल को सुनकर ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष के भीतर कोई हल्की धड़कन हो रही हो, धीमी, दूर, खामोशी के बीच कोई रहस्य। वैज्ञानिक पहले समझ ही नहीं पाए कि यह सिग्नल कहां से आ रहा है। डेटा इतना कमजोर था कि इसे डिकोड करने में काफी समय लगा, लेकिन जब विश्लेषण पूरा हुआ तो एक बात स्पष्ट हो गई। यह सिग्नल सौर मंडल के बाहर से आ रहा था। मतलब वॉयेजर ने पहली बार इंसानी इतिहास में हमें अंतरतारकीय अंतरिक्ष की आवाज सुनाई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि यह केवल चार्ज पार्टिकल्स की गति है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हम अभी भी अंतरिक्ष के बारे में बहुत कम जानते हैं, और जो हम सुन रहे हैं शायद वह केवल विज्ञान का हिस्सा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। इस सिग्नल के बाद वॉयेजर के सिस्टम धीरे धीरे बंद होने लगे। पावर कम हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद होते गए। आज भी वॉयेजर का कुछ हिस्सा काम कर रहा है, लेकिन यह पहले जैसा नहीं है। हर साल इसके सिग्नल की तीव्रता धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ सालों में वॉयेजर पूरी तरह से खामोश हो जाएगा। ना कोई सिग्नल, ना कोई डेटा, सिर्फ एक अंतरिक्ष यान जो गहरे अंतरिक्ष में हमेशा के लिए सफर करता रहेगा। लेकिन जो सिग्नल उसने भेजा, वह हमेशा के लिए विज्ञान के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह नहीं है कि वॉयेजर ने क्या रिकॉर्ड किया। असल सवाल यह है, क्या हम उस डेटा को समझने के लिए अभी तैयार भी हैं? शायद अंतरिक्ष अब भी हमसे अपने रहस्य छुपा रहा है, और शायद हम अभी केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे।